ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर डेलीगेशन की बात बहुत जरूरी, क्योंकि खबर चर्चा में है। देखिए, डेलीगेशन का नेतृत्व कर रहे रविशंकर प्रसाद पाकिस्तान को पूरी दुनिया में आतंकवाद को लेकर बेनकाब करने का लक्ष्य रहेगा। आपको बता दें कि सऊदी, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया जाएंगे तमाम सांसद, और आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को एक्सपोज करने का कार्य किया जाएगा। आपको बता दें कि डेलीगेशन का नेतृत्व रविशंकर प्रसाद करेंगे। पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बेनकाब करना है। कौन कौन से देश में जाने का ये पूरा कार्यक्रम रहेगा डेलीगेशन का, वो भी हम आपको बता रहे हैं। सऊदी, कुवैत, बहरीन, अल्जीरिया, ये तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। यहाँ पर जाकर विशेष तौर पर पाकिस्तान को आतंकवाद के मद्देनज़र एक्सपोज करना है। हालांकि पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान किस प्रकार से आतंकवाद की जननी है, और यहाँ पर ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। रविशंकर प्रसाद डेलीगेशन को लीड करेंगे इन तमाम जगहों पर। सऊदी, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया जाएंगे। अलग अलग पार्टी के तमाम सांसदों को इकट्ठा करके पूरा डेलीगेशन बनाया गया है। लेकिन आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर पर डेलीगेशन को लेकर सियासत भी तेज है। कांग्रेस ने डेलीगेशन के नामों पर आपत्ति जताई है। कांग्रेस ने 4 नाम दिए थे, उसमें थरूर का नाम नहीं था। बीजेपी ने कांग्रेस की सूची पर सवाल उठाए हैं। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर की जरूरत और बाकी समझाने के लिए सरकार 7 डेलीगेशन की टीम प्रमुख साझेदार देशों में भेजेगी। हर टीम को एक सांसद लीड करेगा। शनिवार को टीम लीडर्स के नाम सामने आए। इनमें भाजपा के रविशंकर प्रसाद, बैजयंत पांडा के साथ ही कांग्रेस के शशि थरूर भी शामिल हैं। इसके अलावा जदयू के संजय कुमार झा, डीएमके के कनिमोझी करुणानिधि, एनसीपी शरद पवार गुट से सुप्रिया सुले और शिवसेना से श्रीकांत एकनाथ शिंदे का नाम शामिल है। सांसदों का जो डेलीगेशन है इस महीने के अंत में दुनिया के बड़े देशों, खासकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के सदस्य देशों का दौरा करेंगे। बता दें कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान गई थी। इसके बाद 6-7 मई के दरमियान रात भारत ने पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी, उन्हें तबाह किया था। शिवदान सिंह हमारे साथ कनेक्ट हो गए, रक्षा विशेषज्ञ, उनसे हम बातचीत करेंगे। शिवदान जी, ये जो डेलीगेशन भेजा जा रहा है ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है सर मौजूदा प्रदेश में दुनिया को बताना कि पाकिस्तान किस प्रकार से आतंकवाद की फैक्ट्री है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, और विशेष तौर पर मुस्लिम कंट्रीज में जहां पर ये डेलीगेशन जाएगा? देखिए, ये बहुत स्वागत योग्य कदम है। भारत पारदर्शिता में विश्वास करता है, और इस प्रकार से जो मुस्लिम कंट्रीज में जाकर के ये डेलीगेशन अपनी स्थिति उनको बताएगा, तो इससे पारदर्शिता आएगी और उनको पता लगेगा कि पाकिस्तान क्या क्या कर रहा था हमारे देश में, और किस वजह से भारत मजबूर हुआ ये एक्शन लेने के लिए। इससे हमारा पक्ष और भी मजबूत होगा और पाकिस्तान की असलियत पूरी दुनिया को सामने आ जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम कंट्रीज को चुप चुप अपने बारे में बताता रहा है कि वो भारत उसको इस तरह से बर्बाद कर रहा है, भारत ये कर रहा है, मगर इस हमारे कदम से मुस्लिम कंट्रीज को पूरा स्थिति की साफ स्थिति पता लगेगी जी, और असलियत पता लगेगी। पाकिस्तान विश्व में आतंकवाद को किस तरह सपोर्ट कर रहा है और किस तरह आतंकवाद का निर्यात कर रहा है। तो इसलिए ये कदम बहुत ही अच्छा सोचा गया है और बहुत ही अनूठा कदम है, जो अभी तक किसी दुनिया में किसी देश ने नहीं उठाया है। अच्छा, इसमें जिन जिन सांसदों का चयन किया गया है, खैर ये तो पॉलिटिकल हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपसे समझूंगा ये कितना महत्वपूर्ण होता है कि किस सांसद को भेजा जाए, कौन किस प्रकार से बात रख सकता है, क्योंकि शशि थरूर का नाम है इसमें, जो लगातार सक्रिय रहे हैं इन बिटवीन, जो कुछ भी क्लैश हुआ उसको लेकर, और उसके बाद में रविशंकर प्रसाद भारतीय जनता पार्टी के जो है सांसद वो लीड करेंगे इस पूरे डेलीगेशन को। हर पार्टी से एक जो है सदस्य जो है वो भेजा जा रहा है, इसको लेकर सियासत भी हो रही है। लेकिन ये चयन कितना जरूरी होता है कि कौन से सांसद को भेजा जाए जो विशेष तौर पर इन संवेदनशील विषय पर प्रमुखता से भारत का पक्ष रख पाए और पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर पाए, क्योंकि इस सिचुएशन में तुर्की जैसे देशों ने अपने धर्म को ऊपर रखते हुए पाकिस्तान की मदद की, ये देखते समझते जानते हुए कि आतंकवादियों का गढ़ है, आतंकवाद की फैक्ट्री है पाकिस्तान। शिवदान जी, देखिए, ऐसी स्थिति में सांसद के व्यक्तित्व को उसका किस तरह से उसने अपने आप को राजनीति में अपना ढाला है, और क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो भारत के पक्ष को रखने में मजबूत है कि नहीं, इस सब को ध्यान में रखते हुए इसका चयन किया गया है। और जो भी सांसदों के नाम आए हैं उनका जो पुराना पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड है, उनका जो जनता के बीच उनकी पैठ है,
वो काफी अच्छे सांसद हैं और ये बहुत ही अच्छे तरीके से इनका सिलेक्शन हुआ है। मैं ये बिल्कुल पार्टी का कोई भेदभाव नहीं किया गया है। जिनका व्यक्तित्व इस तरह का है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे देश को अपनी बात को कन्वे कर सकें, उनका सिलेक्शन हुआ है। तो इसमें किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं है, ये बहुत सही कदम है। और सांसदों को जिनका सिलेक्शन हुआ है वो इस बात को डिजर्व करते हैं कि उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की तरफ से भेजा जाए और भारत की स्थिति को उधर साफ किया जाए। ठीक है, लेकिन इन सब के बीच में तुर्की, अजरबैजान जैसे देशों के लिए क्या कहेंगे आप, जो खुले तौर पर पाकिस्तान के साथ खड़े थे जस्ट ओनली बिकॉज कि वो मुस्लिम कंट्री हैं, बस यही एक आधार, दूसरा कोई आधार नहीं। वो लोग बाकायदा मदद कर रहे थे, उन्होंने अपने आदमी भेजे, अपने सैनिकों को भेजा, अपने ड्रोन्स भेजे। इस प्रकार की सिचुएशन में सिर्फ उसी पाकिस्तान को नहीं, टर्की और साथ साथ में अजरबैजान जैसे देशों को भी बेनकाब करना है सर इसके माध्यम से। देखिए ऐसा है कि इन देशों ने इनडायरेक्टली पाकिस्तान के आतंकवाद को सपोर्ट किया है, क्योंकि पाकिस्तान का आतंकवाद मुस्लिम फंडामेंटलिज्म पर मुस्लिम कट्टरपंथ पर निर्भर करता है। उसी को बेसिस बना करके अपने आतंकवादी गतिविधियों को रखते हैं। और ये देश इसमें आ गए कि ये मुस्लिम पंथ को बढ़ावा दे रहे हैं, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पाकिस्तान जो है अपने मतलब के लिए इन कामों को कर रहा था। पहले उसने अमेरिका के लिए, उसने रूस की सेनाओं के लिए आतंकवादी तैयार किए, उसके बाद जगह जगह आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया। तो इसलिए इन्होंने जो मुस्लिम जैसे अजरबैजान है, तुर्की है, उन्होंने बहुत गलत कदम उठाए हैं और इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। जैसा कि भारत के व्यापारियों ने उनका बहिष्कार कर दिया है, इसी प्रकार से इनको दुनिया में भी सर ना शिवदान सर, दुनिया में भी संदेश जाना बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान किस प्रकार से आतंकवादियों को पालता पोसता, निर्दोष लोगों की हत्याएं कराता है। और टर्की जैसे देश जब इस आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं तो ये कितना संवेदनशील है पूरी दुनिया के लिए। मुझे लगता है डेलीगेशन जो जाएगा ये बहुत जरूरी है कि एक्सपोज करें इन जैसे देशों को। बहुत शुक्रिया सर, आपने समय दिया, जुड़े आपने तमाम बातचीत की। देखा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद में लगातार सरकार एक्टिव है, डेलीगेशन भेजा जा रहा है। यूएन के जो तमाम सदस्य जो नेशंस हैं वहां पर जाकर ये डेलीगेशन जो है वो पाकिस्तान को, टर्की को, अजरबैजान को, आतंकवाद को एक्सपोज करेगा।